बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के नाजरीन। आपने आलू गोभी काफ़ी दफ़ा खाई होगी, आलू मूंगरे काफ़ी दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज मैं आलू गोभी और मूंगरे एक साथ बनाने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनेगी। 3 सब्जियों के मिलाप से ये बहुत ही टेस्ट देगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक देखना है। तो आधी प्याली लेंगे हम घी की और इसमें एक प्याज को डालकर ब्राउन करेंगे। हल्का सा ब्राउन होने के बाद हमने इसमें सब्ज़ लहसुन काट के डाल देना है और इसको गोल्डन करने के बाद हल्का सा ही गोल्डन करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लहसुन और अदरक, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। और इन दोनों को भी हमने अच्छे तरीके से पका लेना है यहाँ तक कि लहसुन की कच्चेपन की खुशबू ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हमने इसमें 2 टमाटर काट के डाल देने हैं। साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डालनी है। काफ़ी सारी सब्ज़ मिर्चें हमने इतनी डाली हैं कि हमारा सालन करारा सा और तीखा सा बन जाए। तो इसके बाद हमने अच्छे तरीके से इनको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद हमने इसमें सूखे मसाले डालने हैं। इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी लाल मिर्च डालेंगे, फिर इसमें हल्दी डालेंगे, नमक हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए, इसकी लुक अच्छी आए, इसके लिए हमने डालनी है कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून। तो इसमें धनिया पाउडर भी जाएगा। सारे मसाले अच्छे तरीके से पानी डाल डाल के इनको पकाते जाएंगे, भूनते जाएंगे। जितना मसाला अच्छा भुनेगा उतना ही मज़े का लगेगा। मूंगरे हमने कूंडी में डाल के अच्छी तरह कूट लेने हैं। मैंने मोटे मोटे से ही काटे थे, तो इनको मैंने कूट लिया है बारीक सा, इसलिए कि इनके अंदर तक मसाला जाएगा फिर। तो मसाला हमने ग्रेवी बनाने के बाद सबसे पहले मूंगरे डालने हैं। मूंगरे 2 से 3 मिनट के लिए पकाने हैं ताकि इनका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए और इनकी अच्छे तरीके से बनाई हो जाए। इसके बाद हमने इसमें डालनी है गोभी और आलू। तो आप जिस तरीके से भी चाहें आलू गोभी की कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो तीनों सब्जियों को मसाले में डाल के अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है अच्छे तरीके से सारी सब्जियों को लग जाए और इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जब सब्ज़ी अच्छा सा भुन जाए और घी छोड़ दे तो इसमें आधा कप पानी डाल के इसको दम वाली आंच पे रख देंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो व्यूवर्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखें कितनी अच्छी लुक लग रही है सालन की। तो हमने इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद अब आधा कप पानी डालेंगे और आंच को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। आप दम वाली आंच कर लेंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा के देखना है। अगर फिर भी हमें लगे कि अभी सब्ज़ी पूरी तरीके से नहीं पकी तो उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे। तो माशाल्लाह से सब्ज़ी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। सब्ज़ी ने घी छोड़ दिया है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और लुक आपके सामने है। ये भी बहुत ही मज़े की लग रही है, दिखने में तो मज़े की लग रही है, खाएंगे तो पता चलेगा। सब्ज़ धनिया डालेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और डिश आउट कर लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस मुल्क के शहर और कहाँ से बैठ के ये वाली वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे और बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। तो धनिया और मसाला मिक्स करेंगे। 2 मिनट हमने दम पे लगाया था धनिया डालने के बाद। तो इसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लिया है। देखें आपके सामने ही है आलू, गोभी और मूंगरे। माशाल्लाह से बहुत मज़े का मिलाप है। आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अल्लाह ताला आप सब की और हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और आप सब की और हमारी सब की मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, आमीन। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए साइदा राशिद को दीजिए इजाज़त। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।